हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कहता है कि सेशन में पैरानाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। रीजन कहता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर एसिड देन पैरा आइसोमर। तो देखिए बेटा, पैरानाइट्रोफिनोल क्या होता है, दोनों आपस में आइसोमर है बेटा ना। ये मेरा फिनोल बनाया बेटा मैंने, पैरा पे नाइट्रो लगा दो, ये मेरा पैरानाइट्रोफिनोल है बेटा। ठीक है, ये मेरा पैरानाइट्रोफिनोल है। और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या होता है बेटा, मेरा ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है। तो आप देखोगे बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या बेटा, मेरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इस तरीके से क्या प्रेजेंट है बेटा, मेरी इंट्रामोल विद इन द मोलिकुलर बेटा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो वो इंट्रामोलिकुलर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, मेरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। कैसे बेटा, इस तरीके से। ये मेरा NO2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो इस तरीके से बेटा, ये मेरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ क्या है बेटा, मेरी इंटरमोलिकुलर सॉरी इंट्रा कह रहा हूँ, यहाँ पे ये दोनों इन दो दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में बेटा, सेम कंपाउंड के। ठीक है, और ये इंटरमोलिकुलर है बेटा, और ये क्या है बेटा, मेरी इंट्रामोलिकुलर है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमें देखनी है एसिडिटी की बात करते हैं। तो देखिए मैं बता दूं कि पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक्चुअली में होता क्या बेटा, अगर आप सेकंड केस में देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिडिक का मतलब क्या है, जो जल्दी एच पॉजिटिव आयन रिलीज करे। बेटा तो होता क्या है, ये फटाफट से जो मेरा इंट्रा वाला है ना, फटाफट से NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है विद इन द मॉलिक्यूल। और विद इन द मॉलिक्यूल कोई भी रिएक्शन क्या होती है बेटा, मेरी फास्ट होती है। तो ये एच पॉजिटिव आयन को रिलीज ही नहीं करने देता बेटा। तो इस इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण बेटा, अगर एच पॉजिटिव आयन जल्दी से रिलीज नहीं हो पाता। हालांकि देखिए, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, पर इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेट होती है, क्योंकि इसमें इंटर मोलिकुलर होनी पड़ती है। जब तक दूसरा मोलिक्यूल आएगा तब जाके होगी बेटा। पर इन केस ऑफ इंट्रा मोलिकुलर बेटा, फटाफट से कर लेगा, विद इन द मोलिक्यूल ही कर लेगा। तो इस कारण से बेटा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस, सॉरी स्ट्रॉन्गर कह रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस कर जाती है फटाफट से। तो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करने देता, पर इंटर केस में ये पॉसिबल है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, कि पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, जो जल्दी एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो ज्यादा अच्छा एसिड माना जाता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है। रीजन कहता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर एसिड देन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात लिखी हुई है बेटा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं कर पाएगा, तो वो वीक एसिड हो जाएगा। तो असेसन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसका मतलब मैं ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दूंगा बेटा, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो सेट 2 3 4 हो गए बेटा आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।